Welcome aspirants, how are you? Hope you are all in good health. So today is Friday. I recite Dhruv Sharif 3 times. Okay, our today's topic is emotions and motivations. So first of all, we have to know that what is the difference between these terms, emotions and motivations. इमोशंस क्या है कि हमारे जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स को आप समझ लें कि इमोशंस का नाम उन्होंने दिया हुआ, ठीक है। हमारी जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं किसी भी चीज़ को लेके, खुशी के भी, गमी के भी, दुख के भी, एक्साइटमेंट के, हर तरह के जितने भी हमारी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, उन सबको इमोशंस कहते हैं। और मोटिवेशंस क्या हैं कि हम किसी की पर्सनैलिटी को देखते हुए या कोई वाक़या पढ़ते हुए, ठीक है, अपनी तारीख़ से, इस्लामी तारीख़ से सबक हासिल करते हुए, या कोई भी और चीज़ हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा स्पोर्ट्स के में इंटरेस्टेड है या कोई और चीज़ है, तो वो हमें मोटिवेट करती हैं, ठीक है। वो हमें कहती हैं, अर्ज़ देती हैं कि तुम ये काम करो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, अगले बंदे को बूस्ट अप देना, एनर्जी देना, ठीक है, जिससे हमारे इमोशन जो हैं वो फिर बाहर आते हैं कि हमें भी ये काम करना चाहिए। बेसिकली ये दोनों इंटर रिलेट चीज़ें हैं। Emotion is a subjective conscious experience that cognitive component accompanied by bodily arousal. Okay, if emotions were colors, we would each have a rainbow. सो कंपोनेंट ऑफ इमोशंस क्या क्या हैं? कोग्निटिव कंपोनेंट के अंदर सब्जेक्टिव चीज़ें सारी आ जाती हैं, यानी हम जो है इवेल्युएटिव एक्सपेक्टिव से किस तरह देखते हैं। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारा इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जांपल सडनली अगर हमें जो ऐसे हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आता है, ठीक है, आंखें फैल जाती हैं, जब हम डर रहे होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सारे हार्मोन जो हैं वो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। बिहेवियर कंपोनेंट के अंदर नॉन वर्बल यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज और डिसब्यूज को देखते हुए। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है कि a psychological reaction to threat in which the autonomic nervous system mobilizes the organism for attacking or fleeing or एनर्जी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमें अचानक कोई इस तरह की सूरत हाल जिससे हमें निपटना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो हमें पहले से ही तैयार कर देती है। ओरिजिन कैसे हुआ इमोशंस का? दो तरह के इमोशंस हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट क्या है कि जो हम अपनी सिक्स सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है करते हैं, वो इनेट हमारे बिहेवियर्स इमोशंस होते हैं। इज़र ने ये दिए जो कि क्या हैं? 6: जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट एंड फियर। फिर एक्वायर्ड क्या है कि डिस्प्ले रूल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स दैट रेगुलेट द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि हमारे वो एक्वायर्ड हैं पहले से। जैसे फॉर एग्जांपल आदमी हैं वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं और औरतें जो हैं वो ज़्यादा उदास रहती हैं, उन्हें डर ज़्यादा लगता है। तो ये एक्वायर्ड हमारे इमोशंस हैं जो नेचुरली हमारे अंदर होते हैं, और इनेट जो हम फिर मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ जो है सीखते जाते हैं और फिर वो जो है बिल्डअप होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि परसेप्शन हमारी कॉजिंग होती है, अराउजल उससे क्या होता है? विदाउट इमोशनल अराउजल इमोशन कैन नॉट एक्वायर इन एब्सेंस ऑफ फिज़िकल। ये सारे है कि हमारे इमोशन जो हैं वो कब कब आ सकते हैं। फिर इसकी थ्योरीज़ क्या हैं इनको लेके, किसको इसने क्रिटिसाइज़ किया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए कैट्स के ऊपर, ठीक है, इग्नोर किया गया उनके बिहेवियर को, इम्पोर्टेंस देखी गई फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की, ठीक है, थैलेमस किस तरह काम करता है, ब्रेन किस तरह काम करता है लिम्बिक सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करते हुए। कैनन बार्ड थ्योरी कैनन ने दी 1927 में, जिसमें बैंड ने 1934 में इसको एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वेरियस इमोशन जो हैं साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, जो हमारे फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर जेम्स लैंग थ्योरी है, ये विसरल एक्सपीरियंस की है, यानी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको देखते हुए है। जैसे हमें फॉर एग्जांपल इसकी पूरी थ्योरी का निचोड़ ये है कि जब हमें कुछ स्टिमुलस मिलता है तो अराउजल मिलता है, अराउजल के बाद हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट रिलेशन जो है वो शो करते हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपडेट कर लेते हैं। जेम्स ने कहा वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई, as angry because we strike, because we tremble and that we cry strike, ठीक है। उसने कहा कि जब हम अक्सर लोगों को जब डर लगता है या गुस्सा आता है तो वो रो देते हैं, तो रोने से क्या होता है कि उनका गुस्सा या फिर जैसे वो नाराज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो सिक्सचर सिंगर थ्योरी क्या कहती है कि 2 फैक्टर थ्योरी है,
जिसके अंदर अराउजल की डिस्कवरी और लेबलिंग ऑफ इमोशन दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं स्टिमुलस के दरमियान में। एवोल्यूशनरी थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दिया, आपको पता है डार्विन है ही एवोल्यूशन की वजह से मशहूर। इसने कहा कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल जो है, यानी जो फिट होता है, जो जितना ज़्यादा compete करता है, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं रहने के। फेशियल फीडबैक थ्योरी कहती है कि चार्ल्स डार्विन ने दी, विलियम जेम्स के साथ मिल के इन्होंने कहा कि इमोशंस आर डायरेक्टली टाइड टू चेंजेस इन फेशियल मसल, यानी जैसे जैसे हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, हमारी शक्ल के ऊपर भी जो है वह उसके आसार नज़र आने लग पड़ते हैं। कोग्निटिव एप्लेट थ्योरी क्या कहती है कि स्टिमुलस जब हमें मिलता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद अपने इमोशन को जो है वो क्रिएट करते हैं। ये सारी थ्योरी का जो है वो लुबे लबाब लिखा हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इमोशंस हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो बिल्कुल शुरू पे होते हैं, ठीक है, किसी भी इंसान के अंदर बेसिकली ये 6 हैं, और उसके बाद सेकेंडरी वो जो हम आगे फिर उसको लेके चलते हैं, ठीक है। प्राइमरी इमोशन क्या है, लव। सेकेंडरी इमोशन है इफेक्शन, लस्ट या फिर लॉन्गिंग। जॉय के अंदर क्या आ जाता है, चीयरफुल, जेस्ट, कंटेंटमेंट, प्राइड, ऑप्टिमिज्म, रिलैक्स एंड इंटरटेनमेंट। सरप्राइज़ के अंदर सरप्राइज़ ही है, और एंगर में क्या है, इमिटेबिलिटी, एक्सप्रेशन, रेज, डिस्गस्ट, एनवी, टूर्नामेंट, ये सारी चीज़ें हैं। सैडनेस में सफरिंग, डिसअपॉइंटमेंट, शेम, निगलेक्ट, सिंपैथी। और फियर में ऑनर और नर्वसनेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखें अगर हम इमोशंस की, तो क्या होते हैं, वोकल क्वालिटीज़, ठीक है। अगर हमें डर लग रहा है तो आपको पता है हमारी आवाज़ बैठ जाती है, और क्या क्या होता है, हमारी टोन बदल जाती है, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। लेकिन अगर हमने किसी से प्यार से बात करनी है, हमारी पिच स्लो हो जाती है, इतनी लाउड आवाज़ नहीं होती, और हम कैसे स्मूथ आराम आराम से बोल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वोकल क्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर स्पेशल एक्सप्रेशन क्या है कि हमारे मुंह के, चेहरे के आसार जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा उस टाइम इमोशन होता है, फीलिंग्स होती हैं, उसी तरह का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। टेंशन में और तरह के होते हैं, डर में और तरह के होते हैं, ठीक है। खुशी में और तरह के, दुख में और तरह के होते हैं, डर में और तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आई कंटेक्ट भी बहुत ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल है। कुछ लोग जो है जैसे शर्मा रहे होते हैं तो वो आपसे आई कंटेक्ट नहीं करते, जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो आपसे आंखें मिलाते हैं। तो ये सारी बातें शामिल हैं। बॉडी लैंग्वेज भी हमारी चेंज हो जाती है। अक्सर लोग, आपने देखा होगा, उंगलियों के पटाखे निकालने लग जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, अपने बालों में ख़ारिश करने लग जाते हैं बिला वजह, ऐसे ही सर हिलाते हैं, ठीक है, बाल हिलाते हैं, उंगलियों के पटाखे निकालने लग जाते हैं, कोई रिंग वगैरह पहनी उसको छेड़ने लग जाते हैं। तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी चेंज हो जाती है। इमोशंस एंड कोग्निशन। बीइंग हैप्पी ब्रिंग बैक हैप्पी मेमोरीज एंड थॉट्स, व्हाइल बीइंग सैड ब्रिंग बैक ग्लूमी मेमोरीज एंड थॉट्स। यानी वो कहते हैं कि अगर हम खुश हैं तो हमें अपनी खुशी में पिछली खुशियाँ भी याद आती हैं कि हम कब कब खुश हुए, और लेकिन अगर हम दुख में हैं तो हमें पिछले दुख भी याद आ जाते हैं कि ये सब कुछ हुआ। इमोशंस और मेमोरी का भी बहुत ज़्यादा आपस में है। अगर हमारा बेटर मूड है बॉस का तो फिर बेटर परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉयज़ की। अगर गुड मूड है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज़ होती है। गुड मूड के अंदर कॉन्फिडेंस और डिस टास्किंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मोटिवेशन क्या है जी, प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग बिहेवियर है, सस्टेनिंग द डायरेक्शन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, इंस्टिक्टिंग थ्योरी विलियम मैगवेल ने दी। इसने कहा कि जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो हम अपनी दूर कर सकते हैं बिहेवियर एल्टर्स थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू। ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी कहती है कि ड्राइव इज़ मोटिवेशनल टेंशन और अलाउजल दैट एनर्जीज बिहेवियर टू फुलफिल सम नीड्स। इसी के अंदर ही फिर दो थ्योरीज़ हैं। प्राइमरी ड्राइव कौन सी होती है, सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव वो जो हर किसी की होती है, ठीक है, ज़रूरी बुनियादी ज़रूरत है, जैसे कि खाना पीना, रहना सोना, ठीक है, हंगर, स्लीप, थर्स्ट, सेक्स वगैरह। और सेकेंडरी ड्राइव वो है जो हमें परफॉर्म करने के अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर लेके जाती है, ठीक है। इसके डिफरेंट शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। फिर इंसेंटिव थ्योरी आ जाती है, ये कहती है कि हमारे ड्राइव और इंसेंटिव के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जितनी भी ऑपरेंट लर्निंग के पीछे हम सारी डिटेल पढ़ चुके हैं वो इसमें शामिल है। फिर एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है, ये कॉग्निटिव अप्रोच को लेके चलती है। ये कहती है कि जितना ज़्यादा हमारा दिमाग रीज़नेबल होगा उतना ज़्यादा हमारे इमोशन जो हैं वो ज़्यादा होंगे और उतनी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगी। वेनर कहता है कि पीपल हु एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू देयर पर्सनल एबिलिटी एंड एफर्ट टेंड टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स देयर गोल्स एज कम्पेयर टू पीपल हु एट्रीब्यूट देयर सक्सेस टू लक। मास्लो हायरार्की नीड आपको पता ही है कि बहुत मशहूर है। तो ये इसने डिफरेंट जो है दी 5 अप्रोचेज़ दी 1970 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि
सबसे पहले इंसान की जो है साइकोलॉजिकल नीड पूरी होंगी, जो कि क्या है, खुराक, पानी, सोना, ऑक्सीजन, सेक्स। फिर सेफ्टी नीड्स उसकी, अगर उसको ये सब कुछ मिल गया, फिर उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी होनी चाहिए कि वो जहाँ पे रह रहा है महफूज है, ठीक है, साइकोलॉजिकली भी फिज़िकली भी। फिर अगर ये पूरी हो गई हैं तो उसके बाद आता है कि उसके लव और बिलोंगिंग जो हैं वो सारा कुछ पूरा होना चाहिए, यानी जितने उसके दोस्त हैं, लव है, एक्सेप्टेंस है, कंट्रीब्यूट है सोसाइटी में, वो फुलफ़िल हो। फिर एस्टीम नीड है कि सेल्फ वर्थ वो अपने आप को पहचाने, ठीक है, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट। और लास्ट पे स्टेप आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, कि डिज़ायर टू रीच मैक्सिमम पोटेंशियल। इनिशियली मास्लो डिस्क्राइब आइंस्टाइन, रोजरवोर एंड लिंकन एज एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये उसने कहा 5 अप्रोचेस हैं, तो वक्त के साथ साथ इंसान जो है इन सबको सीखता है, ठीक है। तो ये इसका हमने बनाया हुआ है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड। इसको आपने याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी ये थ्योरी है। फिर मास्लो हायरार्की को देखते हुए कार्ल रोजर ने डिफरेंट थ्योरीज दी। मोटिव्स इसके क्या थे, एक्वायर्ड मोटिव, सोशल मोटिव्स एंड बायोलॉजिकल मोटिव्स के, हंगर, थर्स्ट, पेन अवॉइडेंस, स्लीप, एक्सक्रीशन, वेस्ट, ऑक्सीजन। इन सब को देखते हुए हम डिज़ायर्ड गोल को जो है प्रॉम्प्ट कर सकते हैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हुए। हंगर बेसिकली क्या है कि हर इंसान को भूख लगती है, ठीक है, उसने पूरी करनी है। थर्स्ट क्या है, किसी भी चीज़ की थर्स्ट हो सकती है उसे, ठीक है, वो उसकी पूरी होनी चाहिए। फिर एक्वायर्ड मोटिव्स क्या है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी ड्राइव, एक्सप्लेनेटरी ड्राइव, यानी हर बंदे को जो है वो क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों है, फिर कुछ चाहते हैं कि उसकी वजाहत हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। सोशल मोटिव्स क्या है कि नीड फॉर अचीवमेंट उसे किस चीज़ की है, फिलिएशन उसे किस चीज़ की चाहिए, पावर उसके पास होनी चाहिए, इंटीमेसी, सेल्फ डिस्क्लोजर। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती है, मोटिवेशन। ये है, आप एरो वाली चीज़ देखें तो देखिए कितनी खूबसूरती से लिखी हुई है कि एटीट्यूड्स, नीड्स, एट्रीब्यूट्स, इमोशंस, कॉम्पिटेंस एंड रेनफोर्समेंट्स हम सबको पुश करती हैं मोटिवेशन की तरफ, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और फिर हम लास्ट पे क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको देखते हुए। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की 2 हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो जो इंसान को अंदर से मिलती हैं, ठीक है, खुद से उसे मिलती हैं, और एक्सट्रिंसिक जो उसे बाहर से मिलती हैं, यानी लोग उसको मोटिवेट करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। सम टाइम बंदा कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे काम करूँगा, ये एक पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन सम टाइम बंदा कहता है मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अब मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, ये वो, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो फियर, थ्रेट, डिज़ायर, रिवार्ड, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब अगर हम इसको देखें, अप्रोच, रिवार्ड और नेचर भी इसकी डिफरेंट हो सकती है। मेजरमेंट ऑफ मोटिवेशन के डिफरेंट हैं, पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम देखते हुए मोटिवेशन को मेजर कर सकते हैं। पर्सनैलिटी, क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटेल के साथ, पर्सनैलिटी एंड क्रॉस कल्चरल इश्यूज़, ठीक है। आज हमने काफ़ी डिटेल टॉपिक कर लिया मोटिवेशन और इमोशंस का। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।